आत्मा अपनी स्मृति में है तो सब कुछ समर्पित हो जाती है परमात्मा को। क्योंकि बाबा की दृष्टि में इतना प्यार है, एकदम जजमेंटलेस। बाबा को पता है आत्मा में जो मन है वह बहुत जजमेंट करता है। संकल्पों से पहचान बनाने की आदत है। यह आदतें सब मन में हैं। इसीलिए परमात्मा को मन देने का मतलब अपने संकल्पों को इतना सीरियस नहीं लेना है। पुराने संकल्पों को सीरियस नहीं लेना है, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट नहीं देना है। और दूसरी बात, जो मन कह रहा है आप वह नहीं हो। मन कहता है तुम होशियार हो या मन कहता है तुम कमज़ोर हो, यह दोनों आप नहीं हो। यह दो बातें हैं इम्पोर्टेंट। पहला, एकदम सब कुछ मन बुद्धि संस्कार सहित समर्पित हो जाना है परमात्मा पर। दूसरा, अपने संकल्पों की पहचान नहीं बनना है। आप वह नहीं हो, चाहे कुछ भी संकल्प आए मन में, आप वह नहीं हो। जो आप हो अनकंडीशनल, अनलिमिटेड, पीस, लव, प्योरिटी हो। उसे जानना, उसे मानना है और चलना है। यह है फाउंडेशन है सत्य का। आत्मा निश्चिंत, निराकार, निर्विकार, निरअहंकार, निर्माण, निर्भय, निर्वैर है। मालिक बनकर मन को देखना है। पहले मन मालिक था, अब मैं आत्मा मालिक हूँ।
ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, यह पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाइयों से सहज है। इसे बच्चे, जवान, बूढ़े सब पढ़ सकते हैं। सिर्फ 84 जन्मों को जानना है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोला है हम बच्चों को पावन बनाने के लिए। पावन बनाने का अर्थ है कि आत्मा को देखना है, न कि शरीर की आयु, लिंग, जात, धर्म, भाषा। यह प्रश्न नहीं है। सिर्फ अपने आप को जानकर अपने जन्मों को जानना है, अर्थात ही अपने पार्ट को जानना है। यही है पढ़ाई का सार। प्रश्न है, हर एक छोटे और बड़े को कौन सी प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए? उत्तर है, हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि तुम मुरलीधर के बच्चे हो। अगर मुरली नहीं चला सकते हो तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। किसी को सुनाते रहो तो मुख खुल जाएगा। तुम हर एक को बाप समान टीचर ज़रूर बनना है। जो पढ़ते हो वह पढ़ाना है। छोटे बच्चों को भी यह पढ़ाई पढ़ने का हक है। वह है बेहद के बाप का वर्षा लेने के अधिकारी। बाबा चाहता है कि हर आत्मा स्मृति स्वरूप होकर अपने ही मन, बुद्धि, संस्कार के प्रति सदा मुरलीधर बने, अर्थात ही मालिक बन करके अपने कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाए। यही अच्छे टीचर्स का पहला कर्तव्य है। तभी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने के अधिकारी बन सकते हैं। फिर हम दूसरों को भी आप समान बना सकते हैं, अर्थात जो पढ़ा है वह दूसरों को हम पढ़ा सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, ज्ञान सागर बाप जो रोज बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है। जो पढ़ा है वह दूसरों को भी जरूर पढ़ाना है। मंथन करने का अर्थ ही है सार, अमृत निकालना। जैसे किसी से बातचीत भी करते हैं तो वहाँ पे हेल्दी बातचीत, हेल्दी वार्तालाप वह संबंधों को सुधारता है। जैसे चंदन घिसते हैं तो सुगंध आती है, वैसे ही ज्ञान सागर विचार मंथन करते हैं तो वहाँ परमात्मा के साथ लव का अनुभव होता है। यह है अनहद सुख का अनुभव। तो परमात्मा पिता भी कहते हैं कि बच्चे सदा विचार सागर मंथन कर, जो पढ़ा है वह दूसरों को भी जरूर पढ़ाओ। दूसरा पॉइंट है, यह बेहद का ड्रामा कैसे चल रहा है। यह अनादि बना बनाया वंडरफुल ड्रामा है। इस राज को अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। जैसे मेमोरी कार्ड होता है वह रिकॉर्डेड होता है, फिक्स होता है, स्क्रिप्टेड होता है, वैसे ही सृष्टि नाटक में हर आत्मा का पार्ट रिकॉर्डेड फिक्स है। यह भी जैसे मेमोरी है। यह मोटी बात है, लेकिन सूक्ष्म बात यह है कि स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को चलाने वाली मैं चैतन्य आत्मा और मेरे में ही सारा रिकॉर्डिंग स्क्रिप्ट प्रिंटेड फिक्स है। यह है गुह्य गुप्त बात। तो इस रिकॉर्डेड स्क्रिप्टेड रोल से मुक्त अवस्था में रहते अभी सदा अपने को जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव हमको करना है। यह है वंडरफुल ड्रामा, वंडरफुल बात। वरदान है, पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भव। बाबा कहता, आपके स्वराज्य का अर्थ अर्थात धारणा है पवित्रता। एक धर्म अर्थात एक धारणा। स्वप्न या संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म न हो,
क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे संपूर्ण पवित्रता के संस्कार भरने वाले ही समर्थ सम्राट है। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों के आधार से भविष्य संसार बनता है। अभी के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। बाबा कहता, बच्चे सदा अपने स्वराज्य अधिकारी स्वरूप की स्मृति में स्थित रह, सदा पवित्र अनुभव करो। यह धारणा सर्वश्रेष्ठ धारणा जो स्वप्न मात्र में भी अपवित्रता नहीं आए, कहता बाबा। क्योंकि आप जहाँ जाने वाले हो वहाँ अपवित्रता का व्यर्थ विकल्प का नाम निशान नहीं है। तो वहाँ जाने से पहले अभी यह पवित्रता के संस्कार आपको भरने हैं, तभी भविष्य राज्य का अधिकार या भविष्य का फाउंडेशन, भविष्य का संसार आप बना सकते हो, कहता बाबा। यह पवित्रता भविष्य संसार का फाउंडेशन है, कहता बाबा। स्लोगन है, विजयी रत्न वही बनते हैं जिनकी सच्ची प्रीत एक परमात्मा के साथ है। आत्मा जब श्रुति स्वरूप होती है तो एक परमात्मा को छोड़ और किसी को वह याद नहीं करती, क्योंकि स्मृति में मात्र वहाँ परमात्मा है। वह पार्ट से मुक्त है, मन बुद्धि संस्कार से मुक्त है। वह मन बुद्धि की मालिक बन करके है। और यह स्थिति बाबा कहता सदा ही जैसे विजयी रत्न की स्थिति है, कहता बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। मैं लुटिया पुटिया जाऊंगा, तेरे इश्क में गोते खाऊंगा। ओ मन्नू मैं तो गया, तेरे दिल में टेंट लगाऊंगा। हुण पिंड ना वापस जाऊंगा। ओ मन्नू मैं तो गया। बंदा जीता था खुल के, तेरी गली में आया भूल के जी। चंगा भला सी मैं लुट पुट गया। मैं तो लुट पुट गया, लुट पुट गया। मैं तो गया, मैं तो लुट पुट गया, लुट पुट गया। हुण की करा, मैं तो लुट पुट गया। पहले सोता था रातों में, अब जाग जाग कर ख्वाब तेरे देखूं। ऐसा क्यों मैं तन्हा तन्हा रहता था, अब बेगानों से भी पूछूं हाउ डू यू डू। ऐसा क्यों ए दिल तनवा इमोशन पुछदा है मैनू क्वेश्चन की। चंगा भला सी क्यों लुट पुट गया। मैं तो लुट पुट गया, लुट पुट गया। मैं तो गया, मैं तो लुट पुट गया, लुट पुट गया। हुण की करा, मैं तो लुट पुट गया, लुट पुट गया। मैं तो गया, मैं तो चक चक। तू ही मेरा दिल नाल, तू ही मेरी जान सोने।
सब तू है, तू ही मेरी दुआ ते रब तू है। मैं तमन्ना दे विच मंगा तेरी उड़ाइया, ये दिल पर घबराए, भूल मुझको तू कहीं ना मिले, तुम तुर जाए। ओ मन्नू, ओ मन्नू, ओ मन्नू, भूल मुझको तू कहीं ना मिले, तुम तुर जाए।